भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत गुर्जर के नेतृत्व में नेशनल हाईवे पर NHI के नियमों के विरुद्ध टोल प्लाजा हटाए जाने की मांग को लेकर और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत गुर्जर ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद हापुड़ में पहले ही 3 टोल प्लाजा, छिजारसी टोल प्लाजा, अल्लाह बकशपुर टोल प्लाजा, कुराना टोल प्लाजा स्थापित है और चौथा टोल प्लाजा NH 709 गढ़ मेरठ रोड पर ग्राम पोपाई के सामने लगाया जा रहा है। NHI के अनुसार एक ही दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी NAI की गाइडलाइन के अनुसार टोल प्लाजा नहीं लगा सकते और किसी भी नगर या शहर में कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन के अनुसार NH 24 पर अल्लाह बकशपुर टोल प्लाजा भी नियम विरुद्ध है, लेकिन एक ही दिशा में पोपाई और अल्लाह बकशपुर टोल की दूरी मात्र 10 किलोमीटर पर है। टोल प्लाजा पूरी तरह से अवैध बनाया जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों के उत्पीड़न करने के नियम बनाए जा रहे हैं, जिन्हें भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के पदाधिकारी किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ग्राम पोपाई के पास बन रहे टोल प्लाजा के संबंधित अधिकारी व गढ़ नवयुक्त SDM, नवयुक्त थाना प्रभारी, निरीक्षक थाना स्तर पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के पदाधिकारी ने ज्ञापन सौंपा। नवयुक्ति का SDM में धरने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, उच्च अधिकारियों से वार्तालाप कर टोल प्लाजा के संबंध में जानकारी संग्रहित कर टोल प्लाजा को हटाए जाने का भाकियू संघर्ष के पदाधिकारी के अनुरोध पर बंद किए जाने का अनुरोध किया जाएगा। इस अवसर पर संगठन के हजारों पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हापुड़ से पंकज उपाध्याय की एक खास रिपोर्ट। उसी की उनकी स्पेशल डिमांड थी। इसके लिए हमने NHI के अधिकारियों को बुलाया हुआ था। उनकी तरफ से उनके हायर अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा जाएगा कि यहाँ पे कुछ विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो जैसा नियम और रूल्स के हिसाब से आगे होगा उसके हिसाब से काम रुकवाने की जो बात चल रही है, काम बंद करा दिया गया है। निर्माण काम चल रहा है, अभी जो टोल के लिए जो काम चल रहा था उस काम को फिलहाल रुकवा दिया गया है और जो है अभी आगे लेटर लिखा जाएगा हायर अथॉरिटीज़ को, जैसे डायरेक्शंस मिलेंगे उसके हिसाब से। किसान तो सारे काम बंद करने की मांग कर रहे हैं। अभी देखते हैं, उनकी मांगों को, सभी मांगों को सुना गया है, उसके हिसाब से अभी देख लेते हैं। सारे जो नियम कानून जो सब जैसे भी डिस्कशन होगा उसके हिसाब से डिसाइड हमने शुरू करना है अपने क्वेश्चन आंसर करने। नहीं, अभी प्रशासनिक अधिकारी ने हमें बताया है कि जो PD हैं NHI के, वो आ रहे हैं 15 मिनट में हमारे पास नहीं, हम उनसे बात करेंगे। और बात क्या करनी है, सीधी सीधी बात है, जो बताया अध्यक्ष ने, नियम वही है। आप बताइए 10 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल कैसे लगाओगे, और आप हमको बता देंगे, हमें कोई सौदेबाजी नहीं है। तो होता क्या बता दूं आपको मैं, इसमें ये होता लोग ये अभी आपको कहेंगे कि साहब जो 10 किलोमीटर वाले वो फ्री रहेंगे, 20 किलोमीटर वालों कार्ड बना देंगे, ज्यादा दबाव बनाओगे आज कहेंगे 20 किलोमीटर वाले लोग भी फ्री कर देंगे। लेकिन कल भी फ्री नहीं है फ्री भाई। कल क्या होगा, कल ये कंपनी चली जाएगी, कल दूसरी कंपनी आएगी, वो कहेगी हमसे तुम्हारा कमेंट हुआ ही नहीं था, आप कौन है। तो हम ऐसा बीच क्षेत्र की जनता के लिए नहीं बोलने देंगे। जो आने वाली नस्लें हमें गाली दें, वो कहेंगे कि लोकल यहाँ के नेता थे, राजनीति करते थे और अपनी छाती पर टोल लगवा के चले गए। हम किसी सूरत में, हम कितना बलिदान देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कि ये तक जाना पड़े, भारतीय किसान संघर्ष पोपाई में टोल लगने नहीं देगी। बोलने के बाद बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। जो आपका यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है, क्यों चल रहा है? सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप धरना स्थल पे आए हैं और हमारी बात लोगों तक पहुँचाएंगे। देखिए, पोपाई में नवनिर्मित टोल बनने जा रहा है, जहाँ हम धरने पर बैठे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरनजीत सिंह गुर्जर जी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन संघर्ष का। और भारतीय किसान यूनियन संघर्ष टेक्निकल वजह से यहाँ पे बैठी है, ऐसा कोई हमें शौक नहीं है कि हम यहाँ नेतागिरी करने आए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का ये जो टोल टाटा कंपनी इस रोड को बना रही है, वो एक टोल लगाने जा रही है, ऐसा हमको यहाँ हाल चाल देख के पता लगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार जानने की कोशिश करी, उन्होंने हमें नहीं बताई सही बात। अब मैं आपको बता दूं, टोल लगाने के नियम हैं। 2008 में यूजर फी रूल करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उनकी मिनिस्ट्री ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये रूल बनाया। 2008 के रूल। संजीव प्रधान, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष। जी, ये विषय पूरी जनता के कल्याण का है। अभी हमारा जो जिला है, मेरे से पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया, सभी ने बताया
और एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए। ये माननीय केंद्रीय मंत्री जो हमारे परिवहन है नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में भी बयान दिया है, लेकिन ये हमारे जिले के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ पे 3 टोल पहले से ही सुचारू रूप से चल रहे हैं और चौथा टोल यहाँ पे तैयारी है। अब यदि पूरी दूरी देखी जाए मानक के अनुसार तो ये टोल नहीं लगना चाहिए। टोल लगने से जो क्षेत्रीय जनता है उसका नुकसान होगा। अभी यहाँ पे टोल देंगे, फिर आगे ब्रजघाट टोल देंगे, यानी जिधर को जिले का किसान चलेगा तो टोल देगा। नियम यह है कि 60 किलोमीटर के अंडर में से बाहर ही टोल होना चाहिए। ये पूरे समाज की समस्या है, पूरे किसान की समस्या है। एक खेत इधर है, एक खेत उधर है, वो तो अपने खेत में जाएगा, जब खेत से खेत में जाएगा जब भी टोल देगा। तो ये बड़ा अन्याय है और इस अन्याय को हम नहीं होने देंगे। हमारे पूरी यहाँ पे संघर्ष की टीम बैठी हुई है और जब तक ये टोल की निरस्तीकरण नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे सुचारू रूप से चलेगा। जो चल रहा है किस मामले में चल रहा है और कब तक रहेगा ये धरना? पत्रकार बंधु, मैं आपको बता दूं कि ये टोल जो है पोपाई में बना रहे हैं, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा छोटा जनपद नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद हापुड़ है और हमारे हापुड़ जनपद में पहले से 3 टोल लगे हैं। चौथा टोल ये यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, जबकि टोल की ये बताया कि टोल की दूरी दोनों 60 किलोमीटर होनी चाहिए। यहाँ तो 10 किलोमीटर दूरी है। भाई 10 किलोमीटर में आप मेरे जिले का, मेरे क्षेत्र का आदमी अगर ब्रजघाट जाएगा, हमारे यहाँ जब अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, गंगा स्नान के लिए भी हमें वहीं जाना होता है, तो वहाँ भाई पहले टोल यहाँ देगा पोपाई में आदमी, फिर वहाँ देगा, तो मेरा क्षेत्र का किसान तो क्षेत्र के लोग तो 2 बार टोल देंगे, जो बिल्कुल गलत है। और बता दूं आपको मैं, आपने रोड बनानी शुरू की मेरठ से आदमी आया और वो आगे किठौर से हापुड़ मुड़ गया, उसने रोड यूज की आपके लगभग 28 किलोमीटर। एक आदमी चला आपका नानपुर से, उसने रोड यूज किया आपकी 5 किलोमीटर। तो रोड जो 28 किलोमीटर की वो तो चला गया फ्री में अपने घर, और 5 किलोमीटर वाला आपको पैसे देगा। ये कहाँ का भाई दुख है? इसके विरोध में भारतीय किसान संघर्ष बैठी है। पूरा क्षेत्र का हमें आशीर्वाद है। आज हमने धरना दिया है और ये धरना अनिश्चितकालीन होगा। जब तक टोल नहीं हटेगा, जब तक यहाँ से धरना समाप्त नहीं किया जाएगा, किसी रूप में हटेगा नहीं। जिसके तहत टोल लगाए जाते हैं, जिसमें टोल प्लाजा का लोकेशन कहाँ होगा, फी कितनी ली जाएगी, क्या रेट होगा, रोड की डिस्टेंस क्या है, समझे वो फॉर्मूला है। वो नियम ये 8 उसका सीरियल नंबर 8 ये कहता है कि एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर की होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक रीजन में कि वो बाईपास है, कोई कलवर्ट है, पुलिया है, सिटी है, तो आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे पीछे कर सकते हैं। आपके सामने आप देख रहे हैं ब्रजघाट टोल की दूरी यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर है, जो उस रूल का वायलेशन करती है, उस नियम का उल्लंघन करती है। दूसरा कहना उसी रूल में यह है कि किसी भी नगर पालिका की बाउंड्री के 10 किलोमीटर के बाहर होगा टोल, वो भी 10 किलोमीटर के बीच में ये टोल आ रहा है, वो भी दूसरा वायलेशन ये हो रहा है। तीसरी बात, 2022 सितंबर में माननीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी के संज्ञान में जब ये बात आई कि 20-20 किलोमीटर पर टोल लगा के टोल का शोषण किया जा रहा है, तो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला, मैं आपको रेफरेंस दूंगा, उनकी पार्लियामेंट में बोलते वीडियो दूंगा। उन्होंने ये बोला है कि कोई टोल की दूरी एक दूसरे 60 किलोमीटर से कम नहीं होगी और जो टोल गलत लग गए हैं उनको 3 महीने में हटवाया जाएगा। वो गलत लगे हैं, हो सकता ना हटे हो, मंत्री जी ने कहा है पार्लियामेंट में। मैं तो उनके शब्दों का सम्मान करता हूं और उन्होंने स्पष्ट बताया 60 किलोमीटर को टोल नहीं होगा। दूसरा वायलेशन ही हो रहा है, ये प्राइवेट कंपनी है टाटा की, ये टोल बना के यहाँ लोगों को लूटना चाहती है। इसके विरोध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय किसान के श्री संजीत गुर्जर जी ने तय किया कि इनकी सरपरस्ती में यहाँ अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और जब तक ये इलीगल टोल नहीं हटेगा धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। अब इससे की आगे की बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीत गुर्जर जी बताएंगे।